तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बड़ी जीत हासिल की, विश्व कप अपने नाम किया, जिसके बाद पूरे देश ने जश्न मनाया। प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। और आज इसी खास मौके पर हमारे साथ क्रिकेटर शेफाली वर्मा के पिताजी संजीव वर्मा जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 में संजीव वर्मा जी। थैंक यू। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और मेरा पहला सवाल आपसे इसी से जुड़ा हुआ होगा कि इस जीत को आप किस तरीके से देख रहे हैं। टीम इंडिया की जीत हुई, शेफाली वर्मा ने अच्छा परफॉर्म किया, इस पर आप क्या कहेंगे सबसे पहले? जी, सबसे पहले तो पूरे देश को बधाई है, और जो वर्ल्ड कप वुमेन्स टीम जीती है, और उसके बाद हम बीसीसीआई बोर्ड के धन्यवाद हैं, सिलेक्टरों के धन्यवाद हैं, जो बेटी के ऊपर उन्होंने विश्वास जताया और टीम में जगह दी, और बेटी के बैट से स्कोर निकला और टीम इंडिया वुमेन्स वर्ल्ड कप जीती, तो बहुत अच्छा लग रहा है। संजीव वर्मा जी, जब शेफाली वर्मा ने पहली बार बैट उठाया था उस समय आपने क्या सोचा था? थोड़ा रिपीट करना प्लीज। संजीव वर्मा जी, जब पहली बार शेफाली वर्मा ने बैट उठाया था और उन्होंने क्रिकेट खेलने का फैसला लिया था, उस समय आपने क्या सोचा था कि कभी वो भारतीय टीम का हिस्सा बनेंगी? नहीं, देखो, हमारा विश्वास था जिस हिसाब से ये क्रिकेट खेलती थी। और शुरू में तो देखो, स्टार्टिंग में तो बच्चा टेनिस बॉल रबड़ बॉल से स्टार्ट करता है, लेकिन जब सचिन सर आए थे यहाँ पे लास्ट अपना रणजी मैच खेलने, तो वहां से इंस्पायर होके और उसने वहां से बढ़ते और लड़कों के साथ खेलना, और उसके बाद और जो डोमेस्टिक सेशन चला फिर बीसीसीआई बोर्ड का, उसमें स्कोर करना, तो करते करते देखो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अच्छा ही लग रहा है कि भाई अपना बेस्ट किया है, और तब ही टीम में शामिल हुई और अपना और बेस्ट भी करती आ रही है अभी। संजीव वर्मा जी, जाहिर सी बात है, अगर हम पिछले कुछ सालों पहले की बात कर लें तो बहुत से ऐसे घरों में क्रिकेट खेलने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, खासकर लड़कियों को तो बिल्कुल ही नहीं दी जाती थी। और ऐसे वक्त में जब शेफाली वर्मा ने फैसला लिया था कि वो इस ओर अपनी रुचि बढ़ाएंगी, इस ओर अपना कदम बढ़ाएंगी, क्रिकेट खेलेंगी, तो क्या परिवार में किसी ने विरोध किया था? नहीं नहीं, विरोध तो किसी ने नहीं किया था, क्योंकि सभी को पता था कितनी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी और बेटी भी। तो उसको देखते हुए बल्कि ये कहते थे कि और बच्चों को भी, कि भाई देखो ये सुबह सुबह कितनी जल्दी उठ जाते हैं, अपने प्रैक्टिस सेशन करते हैं और फिर स्कूल जाना, उसके बाद 5 किलोमीटर साइकिल चला के आना, फिर जाना। तो लगभग 20 किलोमीटर की डेली की इसकी साइकिलिंग थी, जो इसको स्कूल आना जाना और फिर गेम खेलना। तो देखो, मेहनत तो सभी की दिखती है, तो कई बोलते भी हैं, लेकिन ज्यादा ज्यादा फिर वही कहते थे बहुत अच्छा है बेटा, अपने लगे रहो तुम। तो यही था जी। अ, सर, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब टीम इंडिया खेल रही थी तो हम सभी मैच देख रहे थे, और जब जी शेफाली वर्मा मैदान में आई तो वो टर्निंग पॉइंट था, किसी को नहीं पता था वो कैसा परफॉर्म करेंगी। उस समय जाहिर सी बात है आप भी मैच देख ही रहे होंगे, तो उस समय आप क्या सोच रहे थे? और जब शेफाली वर्मा ने परफॉर्म किया और उसके बाद आपने क्या सोचा, मतलब क्या एक्साइटमेंट थी आपकी, कैसी एक्साइटमेंट थी, पूरा परिवार उस समय क्या सोच रहा था? नहीं नहीं, देखो, पिछले साल जैसे ये ड्रॉप हुई थी उसके बाद से ही इसके डोमेस्टिक सेशन है, टीम इंडिया ए है, और जो इसको T20 इंटरनेशनल मिले हैं, और डेली की प्रैक्टिस। तो हमारा यही था कि बेटे अपना अच्छे से अच्छा करना है, और सिलेक्टरों की नज़रों में रहना है, ताकि जब भी कोई ज़रूरत पड़े हमारे लिए तो हम तभी हाजिर हो जाएं, और सिलेक्टर देखते रहें कि भाई तेरा स्कोर क्या क्या चल रहा है हर मैच के अंदर। तो हमारा यही था कि भाई मेहनत करना है जरूरी, तो ही बात बन पाएगी। और मेहनत ने रंग अब एकदम से बाजी चेंज हुई, शिफाली की एंट्री हुई। जो मेहनत की थी हमने एक साल में, पिछले साल भी इसने डोमेस्टिक सेशन में सबसे ज्यादा स्कोर इसी के थे, तो अब भी स्टार्टिंग हुई तो अब भी इसी के ही थे सबसे ज्यादा स्कोर।
तो उसको देखते हुए सिलेक्टरों ने सबसे पहले इसी का ही नाम उठाया। हम्म। और हम सबसे अच्छा ये शुक्रगुजार है परमात्मा का कि भाई इसका टीम इंडिया में नाम आया, और उसके बाद इसके बैट से स्कोर निकला और टीम इंडिया विनर बनी। तो सबसे बेस्ट तो यही चीज़ हमारे लिए तो कि भाई टीम इंडिया ने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीता, यही है। इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम जाहिर सी बात है आज पूरे देश को गौरवान्वित कर रही है, और बेटियों की बात की जाए तो काफ़ी इंस्पायर हो रही हैं उनसे। आपके परिवार में बात कर ले तो कोई ऐसी बच्ची जो कह रही हो कि मुझे शेफाली वर्मा जी, शेफाली वर्मा जैसा बनना है, किसी ने ऐसा बोला हो कि मुझे भी क्रिकेट खेलना है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि इंस्पायरिंग स्टोरी और हर किसी को इंस्पायर करती है, तो परिवार में कोई ऐसा बच्चा जो बोल रहा हो कि मुझे भी क्रिकेट खेलना है? देखो ये तो चीज होती है, अब देखते हैं तो पिछले 4-5 साल से जो भी आसपास रहते हैं तो उसमें क्रिकेट में उछाल भी आया है, लड़के भी बहुत ज्यादा एकदम रोहतक से ज्वाइनिंग की है क्रिकेट के अंदर, और लड़कियों ने भी बहुत ज्यादा ज्वाइनिंग की है। हम्म। उदाहरण के तौर पे मेरी बेटी है छोटे वाली जो हम्म। नैन्सी वर्मा है। हम्म। तो हम यही है उसको यही समझाते हैं कि बेटे तुझे मेहनत करना जरूरी है, क्योंकि हम्म। ये ना सोचना कि भाई तेरी बहन इंटरनेशनल क्रिकेट या इंडिया टीम में है हम्म। तो तुझको कोई सपोर्ट मिलेगा, हम्म। क्योंकि तुझे करना पड़ेगा तो ही तेरे को आगे एंट्री होगी, हम्म। वरना नहीं हो पाएगी। तो हम हम्म। बार बार इसको बेटी को ही, ये छोटी वाली बहन है इसकी हम्म। शिवाली की, उसको ही हम ये चीजें बताते हैं कि हम्म। भाई मेहनत करना जरूरी है, क्योंकि मेहनत के बगैर कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो संजीव यही वर्मा हम। जी, एक और बात सुनने में आई है कि सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी से काफी प्रभावित थी शेफाली वर्मा। जी देखो सचिन सर तो कितने अच्छा खेलते थे, हर चीज टेक्निकल, और उन्हीं को देखते हुए बहुत चीजें हैं जो वो करती है। बिल्कुल, बहुत बड़ा योगदान रहा शेफाली वर्मा का। जाहिर सी बात है कि अचानक उनको बुलाया गया और उन्होंने जो स्कोर दिया वो कहीं ना कहीं जीत को और ज़्यादा बड़ा बनाता हुआ नजर आया। कॉन्फिडेंस पूरे भारतीय टीम में लेके लाते हुए नजर आया था। हमने देखा था कि किस तरीके से पूरा देश उसके बाद जश्न मना रहा था। आने वाले समय में क्योंकि हमने देखा था कि जब विमेंस क्रिकेट टीम थी तो उस समय पर हम देख रहे थे कि इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही थी, और काफी संघर्षों के बाद ये जीत मिली है। तो जब संघर्ष से टीम जूझ रही थी उस समय पर आप क्या नसीहत देते थे शेफाली वर्मा को? क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब लगातार हार हो रही हो, और उसके जब लगातार हार होती है तो परिवार कहीं ना कहीं अपना एक सजेशन देते हैं कि आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो उस समय पर कैसे संभाला था आपने? जी देखो उसको बार बार उसकी जो बेस्ट इनिंग कर रखी है तो उसको बार बार बताया जाता है कि भाई हम्म। तूने कितना अच्छा अच्छा भाई, जैसे 2020 में तूने भाई वर्ल्ड कप में इंडिया टीम को वर्ल्ड कप फाइनल तक लेके गई है, तू हम्म। नंबर 1 बनी है। हम्म। तो उसके बाद जैसे इन्हें 200 रन किया है टेस्ट में, और बड़ी बड़ी इनिंग जो खेली है WPL में किया है, तो ये चीजें याद दिलानी पड़ती हैं इंस्पायर के लिए कि भाई तू भाई अपना मनोबल डाउन ना कर, क्योंकि ये चीजें हम बताएंगे उसको बार बार तो उससे मनोबल बढ़ता है, और खिलाड़ी का भी गेम में सुधार और गेम में अच्छा बढ़ावा होता है, और उसी का नतीजा है जो जो आज स्कोर किया है। और हम इसी वर्ल्ड कप में ही लगभग जो 7 दिन से ज्वाइन हुई थी ये जी। जी। टीम इंडिया में, तो डेली का 2 बार हम इसी को इसको बार बार रिपीट करते थे कि भाई देख बेटे तूने ये चीजें कर रखी है, तू कम नहीं है, यही मौका है स्वर्ण अक्षरों में नाम करने का, इस मौके को छोड़ना नहीं है, क्योंकि कभी भी वर्ल्ड कप का नाम आएगा तो सबसे पहले तेरा नाम आएगा। तो ये चीजें हम बार बार दिन में 2 बार 3 बार इसको बार बार रिपीट करते रहते थे, तो बिल्कुल, उससे ये है कि बिल्कुल इसका संजीव मनोबल वर्मा बढ़ा जी, है। कहा जाता है ना कि परिवार का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और जब परिवार का सपोर्ट होता है तो कुछ भी कर दिखाने की हिम्मत हो जाती है। और आज इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम आज पूरे देश की बेटियों को गौरवान्वित कर रही हैं और इंस्पायर कर रही हैं कि वो भी आगे बढ़े और इसी तरह अपने सपनों को पूरा करे और देश का नाम रोशन करे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।